आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लें। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पहले हम इनकी ये बात पढ़ लेते हैं। देयर इज perhaps nothing which so occupied the middle position of mathematics as trigonometry. जेफ हर्बर्ट 1890। जेफ हर्बर्ट की ये बात बिल्कुल सही है और इसको आप बेशक से अपनी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू करो तब लिख भी लेना, ठीक है। और आप ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद ये आपको थोड़ा थोड़ा पाठ समझ में आएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो का ये दो वर्डों से बना होता है, मिलकर बना है ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। और मेट्री यानी मेजरमेंट, मापना, त्रिभुज का मापना यानी साइडों के बारे में मापेंगे, साइडों को मापेंगे। साइड, एंगल और भी चीज़ों को मापेंगे। यही चीज़ होती है इसमें मापने के लिए। तो इसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल मेजरमेंट, कह सकते हैं दूसरा नाम। एंड एक चित्र में हम राइट एंगल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, इसलिए तो राइट एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। जो राइट एंगल में होता है, जो बिल्कुल सामने वाला 90 डिग्री के कोण यानी एंगल, 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने वाला होता है हाइपोटेनियस यानी हिंदी में कहेंगे कर्ण। और कर्ण होता है तो इसलिए हम परपेंडिकुलर का भी पता है, परपेंडिकुलर होता है जो जहाँ पर लंब डलता है यानी किसी चीज़ के ऊपर डाला गया वो लाइन। जैसे एक सीधी रेखा पर दूसरी सीधी रेखा आकर बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए तो वो लंब होगा। 90 डिग्री का कोण बनाए वो लंब होता है, ठीक है। और ये बेस हम इनकी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। हाइपो के लिए एच, बेस के लिए बी और परपेंडिकुलर के लिए पी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जो हमने, अगर किसी को याद नहीं है तो अभी फॉर्मूला ही याद करना पाइथागोरस थ्योरम का। ये नहीं पूछेगा कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम का। जो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी और प्लस बेस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते क्या हैं, ठीक है। जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पढ़ा है हमने, उनमें रेशोस कैसे लगते हैं, फॉर्मूले कैसे बनाएं, किताब के हिसाब से आपको याद नहीं होगा, बहुत मुश्किल से याद होगा, इसलिए हमने अपने पास से बनाया है। और इसका एक फॉर्मूला याद करने का एक वो भी है लाइन, वो भी हम बताएंगे बाद में। साइन थीटा को कहते हैं साइन, ई लगता है पर हम ई को गायब कर देते हैं, साइन थीटा कह देते हैं साइन। और कोसाइन कहते हैं कोसाइन थीटा, कोस थीटा को कहते हैं टेंजेंट थीटा, टेन थीटा को कहते हैं कोसेकेंट थीटा, कोसेक थीटा को कहते हैं सेकेंड थीटा, सेक थीटा को कहते हैं कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा को कहते हैं। और इनको लिखने के लिए साइन थीटा को लिखेंगे हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यानी बी बाय एच, कोस को बी बाय एच यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन को परपेंडिकुलर बाय बेस, और कोसेक को साइन का उल्टा लिखेंगे यानी हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। सेकेंड थीटा को लिखेंगे हम कोस साइन थीटा के उल्टा, एच बाय बी यानी हाइपोटेन्यूस बाय बेस। कोटेंजेंट थीटा को यानी कोट थीटा को लिखेंगे टेंजेंट थीटा के बिल्कुल उल्टा यानी बेस बाय पी।
ये सब परपेंडिकुलर बी बाई पी। अब हम इनको याद करने के लिए जो मैंने कहा था कि बताएंगे वो और देख लेते हैं। साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा के लिए पंडित बद्री प्रसाद यानी पंडित साइन के लिए, बद्री कोस के लिए, साइन कोसेंट और टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यानी पंडित बद्री प्रसाद साइन कोस टेन, ये याद करना पड़ेगा आपको। साइन कोस टेन, साइन के बाद कोस आता है, कोस के बाद टेन आता है। आपको ये याद करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। साइन के बाद वो आएगा तो फिर आप बोल सकते हो आसानी से। पंडित का पी लेना है, मतलब फर्स्ट लेटर लेना है आपको इनका सभी का, जो ये 2 लाइनों में लिखा है इनका फर्स्ट लेटर जो कि होगा पंडित बद्री प्रसाद यानी PBO PBP। गलती से यहाँ पे भी मिस हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे P। हर हर बोले यानी P/H, इन दोनों का B/H B/B। और कोसेक और कोट थीटा के लिए हम उल्टा पढ़ेंगे इसको, मतलब पहले हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ये ऐसे पढ़ेंगे। आप फिर ऐसे पढ़ सकते हैं, बोले हर हर प्रसाद बद्री पंडित, ऐसे बोलेंगे तो उल्टा लगेगा, तो इसलिए कह रहे हैं हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इसके लिए H/P H/B और B/P याद करने का आसान तरीका। चलिए हम पहली एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में हमने इस पार्ट में पढ़ ही चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इंडिसेस, ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये भी पढ़ चुके हैं। ग्रीक वर्ड है ये। The word trigonometry is derived Greek word tri meaning 3, gon मतलब sides, metro यानी measure। In fact the earlier study relationship between side and triangles। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बताया दिया है कि साइड एंड एंगल्स का रिलेशंस और ये हैगा, तो हमने ये बताया था कि ट्राइग्नोमेट्री ट्रिग्नो कौन यानी साइड, मेट्रो यानी मेजरमेंट, साइड एंड एंगल का मेजरमेंट होगा। और देखो मैंने कहा था जैसा ही कि इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही ज़्यादा आएगा। चलिए अभी अगला पेज शुरू खोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशोस जो मैंने अभी आपको बताया था, बैक करके देख सकते हो। इससे आसान ये है, थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, इसलिए हमने वो बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला लाइन भी बताई थी। तो कोस्ट थीटा सेक थीटा ये कोसेक कोट ये बाद में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशोस चलिए आगे शुरू करते हैं। हाइलाइट्स कर रहे हैं हम, और आप सबको हाईलाइट करना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ एंगल डू नॉट वेरी यानी मिलेंगे with the length of the sides of the triangle if the angle remains the same। okay, चलिए हम पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहली एक्सरसाइज के लिए हमें पहली एक्सरसाइज में सवाल क्या दे रहा है। ट्रायंगल जो ABC है, राइट एंगल जो B पर है उसकी AB भुजा 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन यानी पहचानना साइन कोस, साइन कोसे, साइन सी और कोस सी। हमें इसमें हाइपोटेनियस के बारे में पहचानना है। तो चलिए पहले हम पेपर के हिसाब से कैसे लिखना है आपको बता भी देते हैं। पहले चित्र बनाएंगे ए के हिसाब से। ए के हिसाब से बनाएंगे। ए थोड़ा सा ऊपर बन गया,
मिनट ये फिर रहा है। ये बन कैसे? इसमें हम ए बी सी डी नोट कर लेंगे, ए और सी। चलिए ऐसे नहीं, हम ए की पोजीशन को चेंज करेंगे, ए की पोजीशन को चेंज करेंगे। ए का ये साइन ढूंढना है तो पहले हाइपोटेन्यूज भी ढूंढना है। तो ए के लिए बेस होगा ये, परपेंडिकुलर ये और हाइपो ये। बेस का वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू 24, यानी हमें इसको लिखना होगा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी हमें बेस पता है बी, हमें बी पता है परपेंडिकुलर, पर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, सी ए की वैल्यू को हमें प्राप्त करना है। तो पहले हम हाइपोटेन्यूज चेक निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने आपको बताई थी अभी। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच को हम लिख सकते हैं सी ए का स्क्वायर बराबर बी को हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, सी ए का होल स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सी ए स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 जमा 49 625। स्क्वायर उधर ले जाने पर वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट आ जाता है। स्क्वायर हम इस वैल्यू को प्लस में रखेंगे, क्योंकि प्लस में नहीं रखेंगे तो हमारा माइनस में आएगा। और क्या कहीं भी हम किसी दूरी को नापते हैं तो माइनस में आती है, कभी नहीं आएगी। जैसे आपके घर से आपके दोस्त के घर जाना है तो वो दूरी माइनस में आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी भी वो दूरी माइनस में नहीं आएगी। ये पहले ध्यान रखो। डिस्टेंस नेवर बी इन जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ये नौवीं कक्षा में आपने पढ़ लिया होगा मोशन चैप्टर में। तो सी ए की वैल्यू आ गई आपकी 25 का स्क्वायर निकल जाएगा। ये कटता क्या है, आपको पता है वर्गमूल से स्क्वायर क्यों कटता है, क्योंकि वर्गमूल की इसकी पावर होती है 1/2। गुणा में 2 होगा तो नीचे वाले से कट जाएगा, तो इसकी पावर 1 रहेगी। ये नोट कर लेना अगर पता नहीं है तो। सी ए की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। हमें ये तो पता लग गया कि सी ए क्या है अब हमारा 25 सेंटीमीटर। 25 निकल गया हमारा 25। अब साइन ऑफ ए का साइन होगा साइन में आता है पंडित अत्रि प्रसाद बोले हर हर बोले
यानी P/H लिखेंगे हम परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज। उसका परपेंडिकुलर क्या है? a के हिसाब से परपेंडिकुलर है BC की वैल्यू है 7 तो 7/25 हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 25 कोस A की वैल्यू भी निकालनी है हमें। हम पहला ही क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी हमारी, ये बड़ी क्लास चल जाएगी। इस बड़ी क्लास होने के कारण हम पहला क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास में पूरा चैप्टर मतलब एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। तो हम लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। हमने पहले आपको समझाया, अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, क्योंकि आपको नहीं समझ में आया। तो कोस होता है B/H होता है B/H। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले। पंडित बद्री का B B/H यानी इसका बेस है A के हिसाब से बेस है इसका 24/25। क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लेते हैं और इसका भी एक सेकंड पार्ट रह गया है जिसमें हमें cos C निकालना है और हम इसमें cos C के हिसाब से हमारा बेस होगा वेट ऑन मिनट बैक चले गए बैक। ओके तो हमारा बेस होगा ये उसके हिसाब से और परपेंडिकुलर होगा C के हिसाब से ये इसके हिसाब से। ओके तो C के हिसाब से बेस हमारा BC की वैल्यू है 7 तो cos 7/25 आ जाएगा इसका और साइन आ जाएगा साइन ऑफ C का 24/25। समझ में आया यहाँ तक? अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को।